हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू। कैसे हैं आप सभी? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th में ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के द्वारा की जाने वाली कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो उनकी क्लास 11 को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है, 12th क्लास को आसान बना देती है। नहीं, बहुत मुश्किल, कंपटीशन में उनके सिलेक्शन के चांसेस को पूरी तरह से खत्म कर देती है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, नहीं, आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज, कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स को जो आपकी क्लास 11 को बहुत सुंदर बना देगी, 12th को एकदम हसीन बना देगी, कंपटीशन में आपके सिलेक्शन को एकदम जो है स्मूथ बना देगी। देखिए आपको क्या करना है, मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर नहीं करूंगा जिसमें आपको जो है ना हार्ड डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। आप आराम से चिल मारते हुए उन पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हो। कैसे? आराम से चिल मारते हुए उन पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हो। आपको एकदम जो है ना खुशबू आएगी क्लास 11 की, मजा आएगा 12th में, सिलेक्शन होगा कंपटीशन में। ठीक है ना? पहला काम आपको ये करना है कि सबसे पहले तो आपने जो है ना किसी भी स्कूल से के टीचर से आराम से पता कर सकते हो। बोला सर क्वार्टरली हाफ ईयरली का जो रिजल्ट है हर साल स्कूल में कौन सी क्लास का खराब आता है? आपको आंसर मिलेगा 11th क्लास का। बेटा रीजन क्या? रीजन सिर्फ इतना सा है कि 9th क्लास से जब हम 10th में पहुंचते हैं तो हमारे पास गोल होता है। वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। 9th क्लास से जब हम 10th क्लास में पहुंचते हैं तो हमारे पास एक गोल होता है। उस गोल को हमें दिख रहा होता है कि भाई मुझे 85% बनानी है, मुझे 95% बनानी है, मुझे 98 बनानी है, मुझे टॉप करना है ना? तो हम गोल ओरिएंटेड होकर के पढ़ाई करते हैं और स्टार्टिंग से अपना कोई भी महीना, कोई भी जो है दिन वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर वेस्ट हो जाए तो थोड़ा सा रिग्रेट वाली फीलिंग भी आती है और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन 11th क्लास में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमारा एक दिन वेस्ट हो गया, हमें कोई रिग्रेट वाली फीलिंग नहीं आ रही, हमें कोई गिल्ट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें अपनी एनर्जी, अपनी एंथुसियाज्म को बढ़ा के रखना है। क्योंकि आपने ऐसा देखा होगा ना कि जब आप क्लास 10th के लास्ट एग्जाम तक पहुंचे होंगे तो आप पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो चुके होंगे, है ना? इस बार तो कोरोना था, लेकिन क्या होता है कि जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो सोचते हैं कि बस जैसे जैसे ये एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद आराम से रिलैक्स करेंगे। ठीक है ना? तो रिलैक्स करते करते हमारे ब्रेन को एकदम रिलैक्स की हैबिट हो जाती है। उसके बाद जो हमारा जो दिमाग जो है ना चीजों को गेन नहीं करता है इतनी जल्दी आसानी से। बोला क्या कर रहे हो, रिलैक्स करने दो, फालतू की 11th क्लास में ले जाकर के तुमने हमें रख दिया है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं, हमें अपनी एनर्जी को, अपने एंथुसियाज्म लेवल को बढ़ाना है और जो है इस बार हमें फिर से एक टारगेट बनाना है कि मुझे ये अचीव करना है। बोला सर इस बार हमें नहीं करना 98% अचीव। तो आप एक टारगेट जरूर बना के चलिए कि आपके क्लास 11th में जो भी कॉन्सेप्ट आने वाला है, कम से कम मुझे टारगेट परसेंटेज का नहीं बनाना है इस बार टारगेट बनाइए अपने कॉन्सेप्ट का। तो पहला पॉइंट आपको करना है अपने एंथुसियाज्म लेवल को, अपने एनर्जी लेवल को बढ़ा के रखना है। इसके साथ साथ टारगेट परसेंटेज का नहीं, टारगेट कॉन्सेप्ट का बनाना है। ठीक है ना? टारगेट कॉन्सेप्ट का बनाना है कि जो भी सामने आएगा उसको मैं अच्छे से कवर करूंगा। छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स, अगर जो है ना मुझे छोटी प्रॉब्लम्स आ रही है तो 5-5 मिनट की वीडियोस भी यूट्यूब पर देखूंगा या देखूंगी, लेकिन उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है? तो पहला पॉइंट आपका ये हुआ। दूसरे पॉइंट की बात करें वो है हमारी फ्रेंडशिप। बोला सर दोस्तों के बारे में कुछ नहीं कहना, बंदूकें चल जाएंगी, गोलियां चल जाएंगी, है ना सर? दोस्तों के बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन आप एक बार याद रखना कि अगर किसी को आबाद करना है या फिर बर्बाद करना है तो उसमें उसकी दोस्ती का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है ना? तो यहां पर आपको बर्बाद नहीं करना है, यहां पर आपको बर्बाद होने से बचाना है। देखो फ्रेंडशिप में आकर के कई सारे स्टूडेंट गलत सब्जेक्ट का डिसीजन कर लेते हैं। इसके साथ साथ सब्जेक्ट आपने बोला सर हमने तो सही सब्जेक्ट डिसाइड किया है, तो कई बार जो है अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है 11th क्लास में तो हम गलत टीचर का सिलेक्शन कर लेते हैं। देखिए टीचर सारे अच्छे होते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से हो सकता है कि भाई हमारी ऑलमोस्ट सभी क्लास के स्टूडेंट को जो है ना, या फिर मैं बोलूं मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट को उन टीचर से समझ में आ रहा है, लेकिन अगर मुझे या फिर मेरे किसी एकाध फ्रेंड को समझ में नहीं आ रहा है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पूरी क्लास यहां जा रही है तो मैं यहां अलग क्यों जा रहा हूं। आप जा सकते हो, टीचर का सिलेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपने 11th क्लास अपनी अच्छी कर ली तो 12th क्लास में आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। थर्ड पॉइंट की बात करूं, ये भी आपकी फ्रेंडशिप से जुड़ा हुआ है कि भाई आपके फ्रेंड्स आपको बहुत सारी रिफ्रेशर्स, बहुत सारी बुक सजेस्ट करेंगे कि मेरे पास तो ये है, मेरे चाचा के लड़के के पास ये है, मेरे कजिन का सिलेक्शन यहां हो गया था उसके पास ये है। तो आपके दिमाग में कचरा भर जाता है कि अगर मैं ज्यादा बुक ले लूंगा या ले लूंगी तो मैं बहुत अच्छे से स्कोर कर पाऊंगा। तो आपको ये बातें ध्यान नहीं रखना है। अगर आपने एक भी बुक जो मार्केट में अवेलेबल है उसको पूरी तरह से अपना एक स्ट्रांग बना लिया ना तो आपको किसी भी कंपटीशन में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? अगर मैं बात करूं, अगर आप 11th क्लास बोर्ड से फोकस करना चाहते हो और कंपटीशन तक अच्छा ले जाना चाहते हो तो आप इस बुक को फॉलो करें। एसएल अरोड़ा प्लस आपकी एनसीईआरटी
प्लस आपकी एनसीईआरटी, ठीक है ना, प्लस आपकी एग्जाम्पलर। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो, ठीक है ना, अगर आपका टारगेट है कि भाई मुझे हार्डकोर नीट जेईई आईआईटी वगैरह ये करना है, तो आप एचसी वर्मा, आप डीसी पांडे बुक को भी आप कंसल्ट कर मतलब जो है स्टडी कर सकते हो, उसको लगा सकते हो, आपको फायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन में फोकस करना है तो आप एसएल अरोड़ा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक पर अच्छा फोकस, अच्छी कमांड कर सकते हो, बिकॉज एसएल अरोड़ा बुक में भी पीछे आईआईटी जेईई नीट एग्जाम के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए होते हैं, अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन दिए होते हैं, तो आप इसको भी लगा लोगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी एक बुक जो होती है वो इतनी ज्यादा मेहनत से बनाई गई होती है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर कवर हो जाते हैं। कंपटीशन के लिए आप जब इस बुक को लगा लो तो आप एचसी वर्मा बुक लगा सकते हो, आप डीसी पांडे बुक लगा सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल होगी। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको फॉलो करें, आपका बोर्ड, आपका जो क्लास 11th है वो शानदार तरीके से जाएगी, इसके साथ साथ आपको मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है। तो आपका तीसरा पॉइंट हुआ क्या, रिफ्रेशर के चक्कर में ज्यादा नहीं भागना है। चौथा पॉइंट जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट जो टफ लग रहा है उसको स्किप नहीं करना है। कई बार हम ऐसा कर देते हैं कि भाई जैसे मान लो मुझे मैथमेटिक्स टफ लग रहा है या फिजिक्स टफ लग रही है, तो उसको 15 दिन टच नहीं किया, उसको 10 दिन टच नहीं किया, या उसको 1 महीने टच नहीं किया, तो क्या होगा इससे कि एक बैकलॉग इतना इकट्ठा हो जाएगा, साथ साथ ब्रेन जो चीजों को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। आपने 1 महीने छोड़ दिया तो अब वो कहेगा क्यों फालतू फिजिक्स डाल रहे हो, मत पढ़ो, 12th क्लास में पढ़ लेंगे। 12th क्लास में मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आ रहा है, उनको 12th क्लास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और होती है, तो आपको अगर क्या नहीं करना, किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना, आप आराम से उसको कंटिन्यू कर सकते हो, चाहे भले ही 10-10 मिनट 15-15 मिनट पढ़ो, तो कम से कम एक लिंक बनी रहती है, ठीक है ना। पांचवा जो सबसे ज़्यादा जरूरी पॉइंट अब मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ क्लास 11 के लिए, वो ये है कि अपने यूनिट टेस्ट पर फोकस करो, अपने क्वार्टरली एग्जाम पर फोकस करो, अपने हाफ ईयरली एग्जाम पर फोकस करो, क्योंकि 99% क्लास आपकी फेल हो जाएगी, 99% क्लास आपकी फेल हो जाएगी क्लास 11th क्वार्टरली हाफ ईयरली एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, इन एग्जाम को बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो अगर आप ऐसा कर गए, अगर आप क्वार्टरली एग्जाम में अच्छा स्कोर कर गए, समझ लो आप आगे आने वाली 11th टॉप करोगे, 12th टॉप करोगे, आपको मजा आएगा। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको क्लास 11th में फिजिक्स पढ़ाऊंगा, 12th में फिजिक्स का सिलेबस चल रहा है, तो आपको बस एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप क्या सोचते हो स्ट्रेटजी के बारे में, आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।